मेरे चैनल की सबसे वायरल प्लेलिस्ट है एआई इन हेल्थ केयर। और ये वायरल इसलिए है क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम रियल एंड टू एंड एआई डॉक्टर्स बिल्ड करते हैं यूजिंग टॉप टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मुझे लिंक्डइन पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल पोस्ट में टैग करते हैं और पर्सनल मैसेजेस करते हैं कि इस प्लेलिस्ट की सिर्फ एक प्रोजेक्ट से उन्हें उनकी या तो पहली एआई इंजीनियरिंग जॉब मिली या फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स मिले। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ एक एंड टू एंड रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। इसी वजह से आज हम इस प्लेलिस्ट में एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं जो है एआई स्किन स्पेशलिस्ट। ये आपकी हर स्किन रिलेटेड क्वेरी सेकंड्स में हैंडल करेगा, बिल्कुल एक रियल डॉक्टर की तरह। आप इसके साथ ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस या इनफैक्ट वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, विच इज इनक्रेडिबल। मैं इस प्रोजेक्ट का हर लाइन ऑफ कोड सिंपल वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, एंड दैट टू विद एग्जांपल्स। So if you're interested in building AI projects that actually solve problems, this video is for you. Let's get started. तो अब फाइनली हमारे जो टेस्टिंग का टाइम है वो आ चुका है। हमारा जो AI स्किन स्पेशलिस्ट है, हम ये देखते हैं कि क्या इसकी जो विजन और वॉइस की पावर्स हैं वो सही काम कर रही हैं। इमेजेस तो पहले भी मॉडल्स कर सकते थे, लेकिन आज जो हमने क्रिएट किया है ये वीडियो भी प्रोसेस कर पाता है, और हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक इमेज जो है वो अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारा स्किन स्पेशलिस्ट है तो मैंने एक जो है स्किन डिजीज से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट की है और इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाय डॉक्टर, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय हैंड, आई सी सम रेडनेस एंड आई आल्सो हैव पेन, कैन यू प्लीज चेक एंड टेल मी व्हाट्स रॉन्ग? I can see the redness and irritation on your hand, but I need a short video showing the area clearly so I can better assess the movement, swelling, and extent of the problem before giving you my recommendation. तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल बात है कि कोई भी रिकमेंडेशन देने से पहले जो एआई डॉक्टर है वो फर्दर जो है वो डिटेल मांग रही है, और उसके लिए वो कह रही है कि हमें उसको वीडियो जो है वो पास करनी है। तो एग्जैक्टली मैं यही करता हूँ। मैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो जो है जो कि मैंने क्रिएट की है एआई से ही, मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली वीडियो इसी प्रॉब्लम को जो है वो जूम इन करके दिखा रही है, और ये वीडियो जो है अब हम अपने एआई मॉडल को पास करेंगे और देखते हैं कि अब हमारा जो मॉडल है वो किस तरह परफॉर्म करता है। Hi doctor, now I have added my image and a video as well showing the problem. Can you please check and tell me again what's wrong? I can see the dry, cracked, and inflamed skin on your knuckles and fingers in both the image and video, which is most consistent with a flare-up of hand eczema or severe contact dermatitis. I would strongly recommend using a thick moisturizing cream or petroleum jelly multiple times a day, washing your hands only with a gentle fragrance-free soap, and seeing a dermatologist for a stronger prescription cream to calm the inflammation. तो परफेक्ट हमारा जो एआई डॉक्टर है वो हमारी ऑडियो, हमारा टेक्स्ट, हमारी इमेजेस, हमारी वीडियो, ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही है और बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड डॉक्टर की तरह जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट की डिस्कशन। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट को भी मैंने जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले भी हम टेक्निकल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता हो कि हम डेवलप क्या कर रहे हैं। तो मैंने इस एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन किया है कि बिल्कुल जिस तरह आप एक रियल वर्ल्ड डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक जाके जिस तरह आप उस डॉक्टर से इंटरेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वही जो है रेप्लिकेशन मैंने कोशिश की है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो उस तरह काम करे। यहाँ पर पेशेंट जो है, जो कि आप यहाँ आपको नज़र आ रहा है, वो क्या करेगा, बेसिकली वो ऑडियो फॉर्म में अपना जो प्रॉब्लम है या अपने क्वेश्चन है वो एआई डॉक्टर को सेंड करेगा। ये जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो हम बिल्ड करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन जो है रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब है कि मैं उसको स्पीच इनपुट दे रहा हूँ और वो मुझे ट्रांसक्राइब करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसके रिजल्ट दे रहा है। तो ये बेसिकली काम हमने यहाँ पर करना है, और हमने करना है इसलिए ताकि फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप में वो टेक्स्ट की जो क्वेरी है वो अपने एआई मॉडल को दे सकें। तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉक इस्तेमाल करेंगे, ओपन एआई के मॉडल इस्तेमाल करेंगे, बहुत एक्सेप्शनल विस्पर ओपन सोर्स मॉडल है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हमारी क्वेरी है बेसिकली ये हमारी जाएगी एआई मॉडल के पास। अब इस क्वेरी के साथ हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो नहीं लिखा, लेकिन आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। एक्सेप्शनल बात है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसको सेटअप करना है। ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद ये सारे रिक्वेस्ट हमारी जाएगी हमारे विजन मॉडल में। विजन मॉडल हम प्राइमरीली इस्तेमाल करेंगे मिनीमैक्स M3। बिल्कुल ये एक लेटेस्ट रिलीज हुआ है मिनीमैक्स का जो मॉडल है M3। इसके पहले भी बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले इन्होंने ये मॉडल रिलीज़ किया है। इसकी मैं पर्सनल टेस्टिंग भी कर रहा हूँ और इसके बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं। ये टॉप टियर एंथ्रोपिक और ओपन एआई के मॉडल्स से कम्पीट करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीप है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। वैसे तो ये ओपन सोर्स मॉडल है और आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सेप्शनल हार्डवेयर चाहिए, और अगर आपके पास बहुत एक्सेप्शनल हार्डवेयर नहीं है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगी। या तो आप इसकी API की क्रिएट करें,
या फिर मैं आपको एक और फ्री मेथड बताऊंगा ग्रॉक के थ्रू, जिससे आपका एग्जैक्ट प्रोजेक्ट वैसे ही काम करेगा। सिर्फ एक लाइन आपने चेंज करनी है, जो कि मैं आपको पूरे कोड में बताऊंगा, और आपका कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मॉडल फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर करेगा, वो बेशक ग्रॉक का मॉडल हो या बेशक मिनीमैक्स मॉडल हो। उसके आंसर करने के बाद अगेन वो आंसर जो है वो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, वो हमें ऑडियो की फॉर्म में नहीं होगा। तो अगेन हमने यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, और वो फंक्शनैलिटी होगी टेक्स्ट टू स्पीच की। और इस काम के लिए हम जो है 11 लैब्स इस्तेमाल करेंगे या डीपग्राम इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ड कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ की भी कहीं पर भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोई भी फ्री टिप्स और ट्रिक्स मिस नहीं करना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप एंड तक कंप्लीट ये वीडियो देखें। ट्रस्ट मी, दिस विल बी योर बेस्ट एआई प्रोजेक्ट, क्योंकि लिटरली हम इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मल्टी मोडल, APIs, यू नेम इट। एंड पे हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन भी देखेंगे। हम जो हमें मॉडल ने टेक्स्ट रिस्पॉन्स दिया, उसको हमने टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल के साथ, जो कि हम डीपग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे, हमने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमने वो ऑडियो बेसिकली यूजर को सुनानी है, यूजर को फ्रंट एंड पे वो चीज़ नजर आएगी। तो ये बेसिकली हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर है। अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज होगा हमारा डॉक्टर का ब्रेन। वो ये बेसिकली ये फेज है कि यहाँ पर जो है सारी थिंकिंग होगी, और हमारा जो डॉक्टर है बेसिकली एआई डॉक्टर, वो उसका ब्रेन होगा बेसिकली। ये मैंने इसको नाम दिया है फेज 1 को। फिर फेज 2 में हमने क्या करना है कि डॉक्टर की वॉइस सेटअप करनी है। जैसे ये वाला जो सेटअप है बेसिकली, ये वाला जो काम है फेज 2 वाला, यहाँ पर हमने डॉक्टर की वॉइस सेटअप करनी है। फिर हम फेज 3 पे जाएंगे। फेज 3 में हमने पेशेंट की वॉइस सेटअप करनी है। ये वाला फेज 3 है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ऑडियो के काम कर रहे हैं। और फिर फाइनली फेज 4 में हमने अपना फ्रंट एंड जो है वो सेटअप करना है, क्योंकि हमारे एआई डॉक्टर से मशीन पे इंटरेक्शन होगा, और मशीन ऐसा होना चाहिए जिसको यूज़र इस्तेमाल कर सके। किसी वेबसाइट पे जाएगा या कोई एप्लीकेशन होगी जो हम बिल्ड करेंगे, वो हम फाइनली फेज 4 में करेंगे। अब मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ, और फिर वहाँ पर हम अपना फेज 1 जो है उसकी कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसका मैंने नाम रखा है AI स्किन स्पेशलिस्ट, और यहाँ पर हम अपना जो कोडिंग सेटअप है वो शुरू करेंगे। मैंने VS कोड में इसको ओपन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट की वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए मैं UV का इस्तेमाल करूंगा। आप इसके अलावा कोई और टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिप, ENV है, कॉन्डा है, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से UV जो है वो बहुत फास्ट है। बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट होती ये है कि आपने इस प्रोजेक्ट में जितनी भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, लाइब्रेरीज हो गई, जो भी आपने पैकेज या कोड इंस्टॉल करना है पाइथन का, वो आप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। वो आप पूरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो आप एक सेपरेट एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करते हैं, या आप समझ लें एक सेपरेट प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो एक्सटर्नल चीज़ों से इंटरेक्ट ना करे। आपने अगर देखा हो तो मैंने लिखा है UV init डॉट, और ये लिखने से मेरे जो फोल्डर है उसमें 3-4 फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हुआ सिर्फ ये है कि हमारा प्रोजेक्ट अब जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है, और इसके अंदर हम अपना कोड जो है वो लिखना शुरू करेंगे। जो हमारा फेज 1 है वो हमारा है बेसिकली डॉक्टर्स ब्रेन, ये हमने क्रिएट करना है। तो मैं ये जो मेन फाइल है इसको रीनेम करके लिख देता हूँ ब्रेन ऑफ द डॉक्टर। इसमें हमने लार्जली 5 स्टेप जो है वो करने हैं। जो पहला स्टेप हमारा होगा उसमें हम डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल करेंगे और उनको इंपोर्ट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम एक क्लाइंट बनाएंगे। जैसे हम चाहते हैं कि हम जो मॉडल्स हैं, बेशक वो ग्रॉक के हों या मिनीमैक्स का मॉडल हो, उसको हम API कॉल के थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें अपने कोड में एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा। उसी के थ्रू फिर हम अपनी क्वेश्चंस या क्वेरीज जो है वो उस API को सेंड करेंगे। यहाँ पर हमें जो है API कीज भी बनानी पड़ेंगी, वो काम हम यहाँ पर करेंगे। फिर एक स्पेशल तरीके से हमें मैसेज जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो आपको समझ आएगी, बहुत ईजी काम है। उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो हमने मैसेज क्रिएट किया होगा, यहाँ पर कोई भी मैसेज हो सकता है, बेसिकली आपकी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेरी हो सकती है। मैसेज हम स्टेप 4 में जैसे मैंने बताया हम सेंड करेंगे, और जो हमें रिस्पॉन्स आएगा बेसिकली वो स्टेप 5 में हम उसको प्रिंट करेंगे। तो स्टेप 1 जो है उस पर हम काम शुरू करते हैं। अगर आप UV इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पैकेज इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। हमने लिखना है UV add anthropic, और उसके बाद हम लिखना है python.env। ये 2 पैकेजेस हमें अभी रिक्वायर्ड हैं। मिनीमैक्स की टीम ने क्या किया है कि मिनीमैक्स की टीम ने अपना SDK खुद नहीं क्रिएट किया। वो कह रहे हैं कि आप एंथ्रोपिक का ही SDK, ये वाला पैकेज जो है लाइब्रेरी, इसी को इस्तेमाल करके हमारे मॉडल से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है, और ये बहुत ही पॉपुलर तरीका भी है। OpenAI और एंथ्रोपिक जैसे एंड पॉइंट जो है वो बाकी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है उनको कॉपी कर रही हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेटअप किस तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हमने इंस्टॉल की python.env। ये आप सबको पता है कि हम जो API कीज क्रिएट करेंगे उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं .env फाइल, और इस फाइल के अंदर हम उनको सेव करते हैं, और जब हम अपने कोड में उसको इस्तेमाल करना होता है तो फिर हम .env के थ्रू उसको इस्तेमाल करते हैं। जब अभी हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत सिंपल काम है। तो स्टेप 1 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने अपना क्लाइंट क्रिएट करना है।
क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो API कीज क्रिएट करनी पड़ेंगी और API कीज क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाने के बाद हमने न्यू टैब खोलनी है और लिखना है मिनीमैक्स M3 API कीज। उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उसको हम ओपन कर लेंगे। ये सारे URLs वगैरह आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इट इज सुपर इजी। हमने अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है और प्रोफाइल ओपन करने के बाद जब यहाँ पर आप प्लान डिटेल्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन की शो हो रही होगी। मेरे पास इनका पेड मॉडल है या पेड सब्सक्रिप्शन है, इसलिए मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप पे एज यू गो मॉडल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आके अपनी जो API की है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेस में आके आप यहाँ न्यू API की जो है वो क्रिएट करेंगे। इस API की को आपने करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आपने ये जो .env फाइल हमने क्रिएट की है यहाँ पर लिखना है मिनीमैक्स API की और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जो भी आपकी API की है वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। तो मिनीमैक्स की API की हमने बनाना सीख ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ग्रॉक की API की किस तरह बनानी है। अगेन आना है ग्रॉक API की पे और जो फर्स्ट URL है इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो API कीज का सेक्शन है वहाँ पर क्रिएट न्यू API की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी इसका नाम जो है वो रख के टेस्ट AI विद हसन फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है और कॉपी करके दोबारा वही काम करना है। जाना है अपने प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट में जो ग्रॉक API की है यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है इसे। अब API की जो है दे आर वेरी सीक्रेट एंड सिक्योर। आपने किसी के साथ इसको शेयर नहीं करना। मैं भी वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद या अपलोड करने से पहले ये सारी API कीज जो है वो डिलीट कर दूंगा। मैंने मिनीमैक्स की भी API की यहाँ पर पेस्ट कर ली है। तो API कीज क्रिएट करने के बाद हमने जो है वो क्लाइंट क्रिएट करना है और क्लाइंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइन में जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी एंथ्रोपिक की, उसके थ्रू हम एक क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लाइंट होता क्या है, बेसिकली AI मॉडल रन करने के मल्टीपल ऑप्शन हैं। या तो आप अपने लैपटॉप में उसको डाउनलोड करें और रन करना शुरू कर दें, अगर तो वो फ्री और ओपन सोर्स है जैसे कि मिनीमैक्स M3 है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि आपके पास बहुत ही एक्सेप्शनल लैपटॉप होना चाहिए, बहुत इनक्रेडिबल रैम हो उसमें और बहुत ही महंगा इनक्रेडिबल हार्डवेयर हो जिस पे आप जो है वो मॉडल रन करें और उसको लोकली फिर इस्तेमाल करें। फिर आपको जो है ये एंथ्रोपिक वगैरह की इस तरह की कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी ऑप्शन जो होती है मॉडल इस्तेमाल करने की वो होती है वाया API कॉल, जिसके लिए अभी हम क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास या मेरे पास तो इतना कमाल लैपटॉप नहीं है या इतना अच्छा हार्डवेयर या सर्वर नहीं है जिसके ऊपर हम GPT, ओपस या मिनीमैक्स M3 जैसे मॉडल जो है उनको रन कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इनक्रेडिबल हार्डवेयर खरीदा हुआ है, बहुत अच्छा हार्डवेयर है उनके पास, वो उस पर वो मॉडल्स रन करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए होता है या जो भी हमने काम कराना है उन मॉडल से, हम इस तरह का एक क्लाइंट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर फिर एक API की एंटर करते हैं, जो कि अभी हमने API कीज यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं, मिनीमैक्स की भी और ग्रॉक की भी। तो हमने क्लाइंट के थ्रू हमने API की एंटर करके उस जो हार्डवेयर जहाँ पर रन हो रहा है वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है। और उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें API की चाहिए जो कि अभी हमने क्रिएट की हुई है, मैं आपको बताता हूँ उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। और दूसरा एड्रेस चाहिए कि वो सर्वर है कहाँ पर। अब वो सर्वर क्या नाम है, US में है, चाइना में है, जर्मनी में है, मलेशिया में है, ये जहाँ पर भी है उसका एड्रेस चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें चाहिए बेस URL। ये बेस URL बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट किधर जाएगी। अगर आप एंथ्रोपिक के ही सर्वर पे भेज रहे हो, अगर आप ओपस से इंटरेक्शन चाहते हैं तो फिर आपको बेस URL मेंशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस जो लाइब्रेरी है इसके अंदर उन्होंने ऑटोमेटिकली सेटअप किया हुआ है अपना बेस URL। लेकिन क्योंकि हम मिनीमैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बेस URL डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स ये कंपनी एंथ्रोपिक तो नहीं है, इसका बेस URL डिफरेंट होगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि API का जो एड्रेस है बेसिकली वो मिनीमैक्स का है, लेकिन एंड पॉइंट जो है एंथ्रोपिक है। इसमें इतना आपको ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस सिर्फ ये कहती है कि ये एड्रेस है जिधर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है और ये बेसिकली आप समझ सकते हैं चाबी है, एक्सेस है। अगर आपकी API की करेक्ट नहीं होगी तो ये रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो अब हमारा क्लाइंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने स्टेप 3 में अपना मैसेज क्रिएट करना है। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हम सिंपल 2-3 चीज़ें बता रहे हैं। एक तो हम रोल बता रहे हैं कि बेसिकली मैसेज आ किधर से रहा है, और कंटेंट बता रहे हैं। कंटेंट में हम बता रहे हैं कि टाइप जो है वो टेक्स्ट है। अभी हम सिर्फ बेसिक जो है उससे शुरू कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको इमेज और वीडियो को भी बताऊंगा। टाइप हमारी टेक्स्ट है और ये जो हमारा क्वेरी है जो कि आप फॉर एग्जांपल ChatGPT पे जाके डायरेक्ट लिखते हैं वो हमने यहाँ पर लिखनी है, हेलो व्हाट कैन यू हेल्प मी विद। ये हमारा मैसेज हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है वो भी बहुत आसान है। हमने सिंपल जो क्लाइंट क्रिएट किया हुआ है उस क्लाइंट को इस्तेमाल करके मैसेज भेजना है। मैसेज भेजने का भी बहुत ही आसान तरीका है, client.messages.create। ये क्लाइंट कौन सा है, ये क्लाइंट है जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। क्लाइंट आप समझ सकते हैं कि जो पोस्टमैन होता है ना, जो आपका लेटर्स या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो A पॉइंट से B पॉइंट पर लेके जाता है। अगर आपने किसी को कार्ड भेजना है, लेटर भेजना है, क्लाइंट एग्जैक्टली वैसे काम करता है। कौन सा मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैसेजेस वाला ऑब्जेक्ट है
ये हम सेंड कर रहे हैं, मॉडल हमने अपना बता दिया है और मैक्सिमम टोकन्स भी बता दिए कि हमें बहुत एक्सेप्शनल या बहुत लंबे आंसर नहीं चाहिए, अभी हम सिंपल जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्स की बॉडी जो है वो बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं कंप्लीट रिस्पॉन्स जो है उसको प्रिंट करता हूँ। यूवी के साथ इसको रन करना बहुत आसान है। इसको लिखना है हमने यूवी रन ब्रेन ऑफ द डॉक्टर और देखते हैं किस तरह काम करता है। हाँ जी, तो हमें जवाब आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैसेज जो है वो हमें आ रहा है। इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं कि आईडी, कंटेनर, उसके बाद स्टेटस कोड, स्टेटस मैसेज, ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है इसको करेंगे पार्स, और पार्स करके इसके अंदर से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कंटेंट हो गया। ये आप देख सकते हैं कंटेंट एक लिस्ट है, उसके अंदर हमारा जो है वो जवाब है। आप देख सकते हैं कि ये जो है, अगेन इसके अंदर हम थोड़ी सी फिल्ट्रेशन करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद इसके जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट, और ये भी हम मिनीमैक्स के साथ कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट ये प्रोसेस बताऊंगा कि आपने ग्रॉक के साथ किस तरह करना है ताकि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकें। तो इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें, परफेक्ट हमें जो सवाल था उसका जवाब आ गया है। हेलो, आईड बी हैप्पी टू हेल्प, आई कैन असिस्ट विद अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग दिस दिस दिस, जो भी उसका काम है ये हमें इसने करके दिखा दिया। अब हमारे 2-3 काम जो है वो हमने करने हैं। एक काम तो हमने ये करना है कि यहाँ पर हमने इमेज और वीडियो के साथ भी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है हम चाहते हैं कि बिल्कुल रियल डॉक्टर की तरह वो इमेजेस भी देख सके और उसके पास बेसिकली आइज़ भी हों, विजन भी हों, कि वो वीडियो भी देख सके। अगर हम घर बैठे हमारे हाथ पे कोई इशू है या हमारे स्किन का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई एलर्जी हो गई है, तो जब तक वो हम उससे वीडियो और इमेज नहीं दिखाएंगे वो सही से नहीं डायग्नोसिस दे पाएगा। तो एक हमने ये काम करना है, और दूसरा हमने ये काम करना है कि फिर ये जो ब्रेन ऑफ द डॉक्टर है इसको एग्जैक्टली हमने सिमिलरली ग्रॉक के साथ क्रिएट करना है, ताकि जो लोग मिनीमैक्स नहीं ट्राई करना चाहते या पेड मॉडल नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो फ्री में भी वो काम कर सकें। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इमेज और वीडियो का जो मैसेज है वो भी बहुत आसान है। इसके लिए हमने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी कोड जो है वो लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो सिंपल टेक्स्ट मैसेज था उसको भेजने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमने लिखा टाइप टेक्स्ट और टेक्स्ट वाली फील्ड में अपनी जो है वो क्वेश्चन लिख दिया, अपना टेक्स्ट लिख दिया। अब इमेज को किस तरह सेंड करेंगे हम, इमेज तो टेक्स्ट नहीं है। इमेज को सेंड करने के लिए हमें इमेज को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसे कहते हैं बेस 64। बेस 64 में पहले हम अपनी इमेज को कन्वर्ट करेंगे और फिर उस इनकोडेड फॉर्मेट को हम सेंड करेंगे अपने एआई मॉडल को। ये भी बहुत सिंपल काम है, आपने कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने जो है वो एक लाइन ऑफ कोड जो है वो इस्तेमाल करनी है और आपका काम जो है वो हो जाएगा। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अपनी इमेज जो है उसको ओपन करना है। आप देख सकते हैं इमेज पाथ, हमने रीड बाइनरी उसको ओपन करना है और उस इमेज को हमने बेस 64 डेटा में कन्वर्ट कर देना है और वो जो डेटा है बेसिकली वो हम सेंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई इमेज नहीं है, मैं क्या करता हूँ, डमी इमेज यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और फिर हम अपनी वीडियो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या किया है कि जेमिनी से एक डमी इमेज जो है वो क्रिएट करा ली है। आप देख सकते हैं कि मंकी ऑन अ मून, मैंने उसको कहा था इमेज क्रिएट करने का और वो उसने हमें क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर हमने इस इमेज को सेंड करना है अपने एआई मॉडल को, मिनीमैक्स को, और फिर लेटर ग्रॉक को भी मैं बताऊंगा आप किस तरह सेंड करेंगे। और उससे हमने ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट डू यू सी इन द इमेज। तो उसको सेंड करने के लिए हमें यहाँ पर इमेज पाथ बताना पड़ेगा। इमेज पाथ क्या है कि इमेज बेसिकली एग्जिस्ट किधर करती है, और दूसरा हमें बेस 64 जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये भी बहुत सिंपल है, ऑलरेडी इसकी भी लाइब्रेरी जो है वो पाइथन में बिल्ट इन होती है, हमें इसके लिए कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बेस 64 हमने इंपोर्ट कर लिया और जो हमारी पाथ थी बेसिकली कि हमारी फाइल एग्जिस्ट कहाँ करती है वो हम यहाँ पर इसको बता देते हैं। तो ये भी चीज़ हमने सेटअप कर ली। सिंपल हमने बताया यहाँ पर कि ये जो हमारा फोल्डर है उसका पाथ हमने बता दिया कि जो एग्जैक्टली जिस हम डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरा हमने इमेज पाथ बता दिया। यहाँ पर मैंने पहले टेस्ट इमेज लिखा हुआ था, इसको टेस्ट इमेज चेंज करके मैं सैम्पल इमेज जो है वो कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमने इमेज का जो नाम है वो सैम्पल इमेज रख दी है। तो अब मैं दोबारा अपनी पाइथन फाइल रन करूँगा। हम सिंपल जो है इमेज भेज रहे हैं और अपने एआई मॉडल से पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू सी इन द इमेज। इसको रन करना बहुत आसान है, ब्रेन ऑफ द डॉक्टर, इसको हम रन कर लेते हैं। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि दिस इज अ चार्मिंग एंड whimsical AI generated image depicting a monkey dressed in a full astronaut suit on the surface of the moon. Here are the key details. तो ये हमारा जो इमेज वाला टेस्ट था ये बेहतरीन पास हो गया। अब सिमिलरली हमने जो है वो वीडियो वाला टेस्ट करना है। हम एक वीडियो सेंड करेंगे और आप देखेंगे कि एआई मॉडल मिनीमैक्स जो है वो डायरेक्टली अब वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको अंडरस्टैंड करके आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। दिस इज माइंड ब्लोइंग। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली जो हमारा स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके हिसाब से बनाई थी। ये मैंने एआई से जनरेट कराई है और यहाँ पर इस वीडियो में भी ये जो फेस है इसके ऊपर एक्ने है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है और ये एक वीडियो है बेसिकली, आप देख सकते हैं .mp4।
इस वीडियो को मैं भेजूंगा अब हमारे प्रॉम्प्ट के साथ मिनीमैक्स को, और देखेंगे कि वो किस तरह रिस्पॉन्स देता है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमने वही काम किया है। पहले हमने वीडियो पाथ डिफाइन किया है और फिर हमने वीडियो को कन्वर्ट कर दिया base64 में। तो यहाँ पर हम जो है वो वीडियो डेटा सेंड कर देते हैं। इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं वीडियो मैसेजेस, और इसको अब हम सेंड करेंगे। आप देख सकते हैं सेम वही काम है, टाइप वीडियो, सोर्स हमने बता दिए base64, और साथ जो प्रॉम्प्ट था हमारा टेक्स्ट वो हमने बता दिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वीडियो। अब यहाँ पर हम इसको इमेज मैसेजेस की बजाय अब सेंड करते हैं वीडियो मैसेजेस। अपना जो कोड है वो दोबारा रन करते हैं और देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। तो परफेक्ट हमें यहाँ पर जवाब आ चुका है कि अ पर्सन विद सिवियर एक्ने सीन इन द क्लिनिकल सेटिंग, द कैमरा देन ज़ूम्स इन ऑन देयर चीक XYZ। तो बेसिकली हमारी जो वीडियो अंडरस्टैंडिंग है वो आप देख सकते हैं हमने सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन ऑफ द डॉक्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यही चीज़ जो है मैं आपको करके बताता हूँ कि आपने ग्रॉक में कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सिंपली एक और फाइल बनाई है ब्रेन ऑफ द डॉक्टर _ग्रॉक, और उसके अंदर सारा वही काम किया है बेसिकली जो मैंने मिनीमैक्स के साथ किया था। यहाँ पर हमने ग्रॉक ऐड कर लिया, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। UV add ग्रॉक, हमने .in फाइल लोड की है, इसमें API की चेक की है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। फिर हमने उसमें जो इमेज पाथ था वो दिया है। यहाँ पर हमारा जो इमेज पाथ है वो है सैम्पल image.png। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया है base64 में, और यहाँ पर एग्जैक्टली उसी तरह हमने जो है अपने मैसेजेस क्रिएट किए हैं और उनको फिर क्लाइंट में सेंड किए। सेम वही काम है जो हमने मिनीमैक्स के साथ करना है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पर हम दूसरे मॉडल को जो है वो कॉल कर रहे हैं और उसका जवाब यहाँ पर हमने प्रिंट किया। तो इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। UV run ब्रेन ऑफ द डॉक्टर _ग्रॉक, इसको जो है हम देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। हाँ जी, तो परफेक्ट हमारा रिस्पांस भी आ चुका है जब मैंने इसको रन किया है। मैंने बेसिकली यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ था कि यू आर अ हेल्पफुल मेडिकल असिस्टेंट, गिव जनरल इन्फॉर्मेशन नॉट अ डायग्नोसिस। तो उस हिसाब से उसने जो है वो रिस्पांस दिया है कि आई डोंट सी एनी स्किन और स्किन रिलेटेड इश्यूज इन द इमेज अपीयर्स टू बी अ क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव सीन फीचरिंग अ मंकी इन अ स्पेस सूट ऑन द मून। हमारा जो ब्रेन ऑफ द डॉक्टर था वो मिनीमैक्स M3 के साथ और ग्रॉक के साथ हमने दोनों जो है वो अकॉम्प्लिश कर लिया है। अब फर्दर डाउन द रोड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इन दोनों में स्विच कर सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ एक चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको जो है वो एक टॉप ऑफ द लाइन बताया है जो आप मिनीमैक्स इस्तेमाल करके बना सकते हैं, और एक फ्री मॉडल भी बता दिए, फ्री सेटअप भी बता दिए, ताकि लर्निंग पर्पज के लिए आपको कहीं पर भी कोई पेमेंट ना करनी पड़े। तो हमारा जो बेसिकली फेज 1 था जहां पर हमने डॉक्टर्स ब्रेन सेटअप करना था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने फेज 2 की तरफ, और फेज 2 में बेसिकली हमने डॉक्टर की जो वॉइस है वो सेटअप करनी है। अभी फेज 1 में हमने ब्रेन सेटअप कर लिया है, इसका हमें जो आउटपुट आ रहा है बेसिकली वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इस अपने ब्रेन को रन करूं, UV run brain of the doctor.py, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आउटपुट आया है। ये भी इतना कह लें कि एडवांस नहीं है, ये एज ए डॉक्टर नहीं बिहेव कर रहा, इसकी हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन अभी हमारा फेज 2 में ये काम है कि हमने टेक्स्ट की बजाय ऑडियो फाइल जनरेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, वॉइस ऑफ द doctor.py, और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना जो है वो शुरू करते हैं। तो फेज 2 के लिए भी मैंने 4 स्टेप्स जो है वो नोट किए हैं। सबसे पहले तो हमें API कीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। मैं जो हूँ इस स्टेप के लिए डीपग्राम का इस्तेमाल करूंगा। डीपग्राम बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करके आप कोई भी टेक्स्ट जो है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 11 लैब्स की सब्सक्रिप्शन है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डीपग्राम से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको सेटअप करके बताऊँगा। हमने उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि API कीज क्रिएट करनी है हमने डीपग्राम की। उसके बाद हमने क्लाइंट क्रिएट करना है, यहाँ पर क्रिएट क्लाइंट एंड सेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ऑडियो फाइल रिटर्न करो, और जो वो ऑडियो फाइल रिटर्न करेगा उसको हम यहाँ स्टेप 3 में सेव करेंगे, और फाइनली फिर उसको यहाँ पर हम स्टेप 4 में प्ले करेंगे। तो इस काम के लिए दोबारा चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। डीपग्राम लॉगिन जो है उसको हम ओपन करेंगे, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि $200 का जो क्रेडिट्स हैं वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। मैंने कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं डाली, मैंने कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ साइनअप पे मुझे $200 की जो फ्री क्रेडिट्स हैं वो अवेलेबल किए हैं डीपग्राम ने। तो यहाँ पर आपने API की क्रिएट करने के लिए आना है क्रिएट API की पे। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू API की पे क्लिक कर लेना है। यहाँ हम कर लेते हैं AI स्किन स्पेशलिस्ट, इसका हम नाम रख लेते हैं। फिर क्रिएट की, और क्रिएट की के बाद यहाँ पर जो आपको सीक्रेट क्रिएट हुआ है इसको आपने कर लेना कॉपी, और कॉपी करके आपने दोबारा जाना है अगेन अपने प्रोजेक्ट में .env फाइल में, और यहाँ पर लिख लेना है deepgram _API की, और यहाँ पर ये API की सेव कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और इसका नाम है UV add deepgram SDK, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक हम ये इंस्टॉल नहीं करेंगे हम इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते या इससे आप समझ सकते हैं कि कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने जो लाइब्रेरी थी वो भी इंस्टॉल करके इंपोर्ट कर लिए। अब हमने करना है अपना क्लाइंट क्रिएट। स्टेप 2 में सबसे पहले तो हमें API की एक्सेस करनी है। उसके लिए अगेन सिंपल वही प्रोसेस है, load.env के थ्रू। उसके बाद हमने deepgram क्लाइंट बना लिया। उसके बाद हमने क्या बताना है कि हमें कौन सा टेक्स्ट कन्वर्ट करना है। इस टेक्स्ट को मैं सिंपल यहाँ पर अभी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, हाय माई नेम इज़ AI विद हसन, हु आर यू। ये हमारा टेक्स्ट है। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम ऑडियो में कन्वर्ट करें। हमने यहाँ पर एक मॉडल बता दिए जिससे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं और इनकोडिंग हमारी MP3 है। यहाँ पर हमारा जो स्टेप 2 था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, हम इस ऑडियो को सेव करना चाहते हैं। जो ऑडियो हमें रिटर्न हुई है ये ऑडियो बेसिकली इसको हम सेव कर लेंगे और इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऑडियो फाइल पाथ बताना है विच इज़ सुपर ईजी। हम यहाँ पर ऑडियो पाथ भी बता देते हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं टेस्ट आउटपुट। अभी फ़िलहाल जो स्टेप 4 है इसको हम मैनुअली करेंगे। अभी मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो वॉइस ऑफ द डॉक्टर है वो बेसिकली सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर हमें जो है वो एरर थ्रो कर रहा है कि deepgram API की इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने load.env कॉल ही नहीं किया। इसको यहाँ पर हम कॉल करते हैं और दोबारा हम इसको रन करते हैं। ये कह रहे हैं कि str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। यहाँ पर हमने मेरे ख्याल से ऑडियो पाथ सही से नहीं दिया। ऑडियो पाथ देने का जो तरीका है वो हमारा ख़राब है और उसके लिए हमें क्या करना है कि ऑडियो फाइल का पहले हमने नाम देना है। यहाँ हम पाथ भी जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम पाथ लैब। ये भी बिल्ट इन लाइब्रेरी है, इंपोर्ट पाथ। अब हम रन करते हैं UV रन वॉइस ऑफ द डॉक्टर और देखते हैं किसने परफॉर्म कर रहा है। इसने बहुत जल्दी आप देख सकते हैं कि टेस्ट आउटपुट जो है वो क्रिएट कर दिया है। इसको मैं रन करता हूँ। Hi, my name is AI with Hassan. Who are you? आप देख सकते हैं परफेक्ट कि जो हमारा टेक्स्ट था जो हमने प्रोवाइड किया था, हाय माय नेम इज़ AI विद हसन, हु आर यू, वो परफेक्टली हमें जो है वो रिस्पॉन्स आ गया है। अब फाइनली हम ये चाहते हैं कि जो ऑडियो फाइल क्रिएट हो गई है ये जैसे ही क्रिएट हो तो ये ऑटोमेटिकली प्ले भी हो जाए, क्योंकि ये तो कोई एप्लीकेशन ना हुई कि आप जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं और फिर मैनुअली जाके हर दफ़ा उसको प्ले कर रहे हैं तो फिर आपको सुनने में आ रही है। दिस इज़ नॉट द राइट वे। हम इसको चाहते हैं ऑटोमेटिक प्ले करना। उसके लिए भी बहुत सिंपल कोड है, वो मैं लिखता हूँ। ये जो कोड है ये चेक कर रहा है कि क्या आपका लैपटॉप जो है वो मैक OS है या विंडोज़ है या लिनक्स है, और जो भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस हिसाब से फिर वो फाइल जो है वो रन कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल रन करने की कमांड डिफरेंट है। ये कोड सिर्फ ये चेक करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लैपटॉप का और उस हिसाब से फिर वो फाइल रन कर देता है जो फाइल आपने पीछे क्रिएट की थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को रन करता हूँ और मैंने टेस्टिंग के लिए क्या किया है कि ये एक नई जो टर्म है आई एम वेरी हैप्पी, ये इसको एंटर कर दिए ताकि हम टेस्ट कर सकें कि न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है और सही से रन हो रही है नहीं। अब जब पाइथन फाइल को मैं रन करूँगा तो हमें मैनुअली जाके ये फाइल ओपन करके नहीं सुननी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं किस तरह परफॉर्म करेगा। Hi, my name is AI with Hassan. Who are you? I am very happy. हाँ जी, परफेक्ट। हमारा जो कोड था वो परफेक्ट काम कर रहा है। जो वॉइस ऑफ द डॉक्टर थी वो भी हमने परफेक्टली सेटअप कर ली है। तो अगर हम अपने दोबारा सेटअप पे जाएं और देखें कि हमारा टेक्निकल आर्किटेक्चर कैसा था, हमने ये जो फेज़ 1 था इसको भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम मल्टी मॉडल विजन और टेक्स्ट की कैपेसिटी देख रहे थे। मिनी मैक्स हमें और ग्रॉक इनफैक्ट दोनों हमें परफेक्ट जवाब दे रहे हैं। जो हमें जवाब आ रहा है वो टेक्स्ट में आ रहा है, उसको हम लोग अब ऑडियो फाइल में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं और उसको हमने ऑडियो फाइल में ऑटोमेटिकली प्ले भी कर दिया है। अब इसको हमने कनेक्ट करना है आपस में, वो हम फाइनल स्टेप में करेंगे। अब हम चलते हैं अपने फेज़ 3 में और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो यूज़र है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी आपसे बात कर रहा हूँ या मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूज़र इनपुट अपनी ऑडियो में दे और वो ऑडियो जो है फिर वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर हमारे मॉडल के पास जाए। तो ये हमारा फेज़ 3 है। जैसे अगर मैं आपको ब्रेन ऑफ द डॉक्टर ओपन करूं तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट है व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वीडियो, ये वो सवाल है जो यूज़र पूछेगा और टेक्स्ट में नहीं पूछेगा वो सवाल ऑडियो में पूछेगा। तो हमें फेज़ 3 में उस ऑडियो को रिकॉर्ड करना है नंबर 1 और उस ऑडियो को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, ताकि फिर हम अपने ब्रेन ऑफ द डॉक्टर को पास कर सकें। तो इसके लिए हम दोबारा एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं वॉइस ऑफ द patient.py। इसमें हमारे मेन 2 स्टेप होंगे। स्टेप 1 रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम माइक्रोफोन और स्टेप 2 होगा कन्वर्ट ऑडियो टू टेक्स्ट।
तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप 1 था रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम माइक्रोफोन, उसके लिए भी मैंने बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, वो मैं आपके साथ अभी लाइन बाय लाइन जो है वो डिस्कस करूँगा। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। पहले तो हमें कुछ ऑफ कोर्स डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। उनमें से एक जो है वो है पाइडब और स्पीच रिकग्निशन। इसको हम ऐड कर लेते हैं, यूवी ऐड स्पीच रिकग्निशन और पाइडब। ये हमारी डिपेंडेंसीज जो थी वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब इन डिपेंडेंसीज के दो जो हैं वो प्री रिक्विजिट्स हैं और वो हम लोग जो है सिस्टम वाइड इंस्टॉल करते हैं। मतलब वो मैं यूवी के थ्रू नहीं इंस्टॉल करूंगा, वो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी बिल्ट इन होने चाहिए। और वो दो कौन से हैं? एक तो FFmpeg है, उसको इंस्टॉल करना है आपने, और दूसरा है पोर्ट ऑडियो। ये दो चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है। मैं क्योंकि मैकबुक पे हूँ तो मेरे कमांड जो इंस्टॉलेशन है वो सारी ब्रू के थ्रू होंगी। मैं सिंपल ब्रू इंस्टॉल करूँगा और मेरी जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अगर आप विंडोज़ या लिनक्स पे हैं तो उनकी भी कमांड्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और अगर आपकी FFmpeg या पोर्ट ऑडियो की इंस्टॉलेशन में कहीं पर भी कोई एरर आता है, अगर आप विंडोज़ में हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। बेसिकली जो स्पीच रिकग्निशन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक पहले रिकग्नाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया है। सारा कोड जो है वो प्री बिल्ट स्पीच रिकग्निशन में लिखा हुआ है। हमने सिंपल कमांड जो है वो कॉल करनी है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो लैपटॉप का माइक्रोफोन है, क्योंकि हम जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमें माइक्रोफोन चाहिए जो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, और वो माइक्रोफोन बेसिकली हमारे लैपटॉप का माइक्रोफोन होगा। तो हम उसको यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं, SR.microphone एज सोर्स। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि प्री बिल्ट जो कोड है एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइज, उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये करता बेसिकली ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं उससे पहले एक बहुत छोटी सी अमाउंट इन लेस देन ए सेकंड वो ये चेक करता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ कितनी है, और उस बैकग्राउंड नॉइज़ को वो बिल्कुल किल कर देता है या बिल्कुल उसको डेड कर देता है। तो एग्जैक्ट यही काम यहाँ पर हो रहा है। हम एम्बिएंट नॉइज़ चेक कर रहे हैं और उसके बाद वो फिर हमें लॉग प्रेजेंट करेगा कि अब आप बोलना शुरू करें। और जब हम बोलना शुरू करेंगे तो ये आप देख सकते हैं recognizer.listen की कमांड आ रही है। सोर्स हमने माइक्रोफोन बताया हुआ है, टाइम आउट हमने एडजस्ट किया हुआ है, और ये टाइम लिमिट बेसिकली यही करती है कि अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो ये रिकॉर्डिंग रोक देगा। तो रिकॉर्डिंग तो हमारी हो गई, लेकिन हम इस रिकॉर्डेड फाइल को सेव करना चाहते हैं अपने लोकल डायरेक्टरी में, क्योंकि फिर जब हम रिकॉर्डेड फाइल को सेव कर लेंगे फिर हम भेजेंगे डीपग्राम को, और डीपग्राम से कहेंगे कि इस रिकॉर्डेड फाइल का जो टेक्स्ट है इसको ट्रांसक्राइब करके इसका टेक्स्ट हमें ला के दो। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्टली यही काम मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर फाइल सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, उसको कहते हैं WAV, VAV। और WAV डेटा को फिर हम बाइट्स में सेव कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ऑडियो सेगमेंट डॉट एक्सपोर्ट फाइल पाथ हमने दी भी होगी इस फंक्शन में। फाइल पाथ हम वो बताएंगे जहाँ पर हम इसको सेव करना चाहते हैं, और फाइल पाथ के साथ साथ हमने इसको फॉर्मेट बताना है और बिट रेट बताना है। तो ये बेसिकली फंक्शन आसान अल्फाज में ये कर रहा है कि जो आप बोलेंगे या जब आप बोलेंगे तो ये फंक्शन आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा और उसको सेव कर लेगा। अब मैं इसको जो है वो टेस्ट करता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ भी आ जाए कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। उसके बाद फिर हम कन्वर्ट करेंगे इसको टेक्स्ट में। ये भी बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको करता हूँ UV रन वॉइस ऑफ द पेशेंट और देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। ये हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। मेरे ख्याल से पाई ऑडियो मैंने इंस्टॉल नहीं की, UV ऐड पाई ऑडियो। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। हाय माय नेम इज़ हसन, व्हाट इज़ योर नेम। हाँ जी, परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि पहले उसने एडजस्ट किया एम्बिएंट नॉइज से, उसके बाद उसने कहा कि स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। फिर मैंने जो है वो कुछ बोला और जैसे ही मैं चुप हुआ उसने रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली खुद जो है वो बंद कर दी, और फिर ऑडियो जो है वो पेशेंट वॉइस टेस्ट MP3 में सेव हो चुका है। अगर आप यहाँ देखें आपको लेफ्ट में ये वॉइस ऑडियो फाइल है वो भी नज़र आ रही है। उसको मैं प्ले करके देखता हूँ कि इसने कैसे रिकॉर्ड किया है। हाय माय नेम इज़ हसन, व्हाट इज़ योर नेम। तो स्टेप 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी माइक्रोफोन से। अब हमारा जो स्टेप 2 है उसमें हमने क्या करना है कि इस ऑडियो को अब टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ फेज 3 में आपने देखा होगा कि स्पीच टू टेक्स्ट जो मॉडल है उसका इस्तेमाल करना है, और वो हम इस्तेमाल करेंगे ग्रॉक के थ्रू। OpenAI का फ्री मॉडल है एक विस्पर, बहुत ही कमाल ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल सेटअप है इसका। हमने अगेन वही काम करना है कि हमने एक क्लाइंट क्रिएट करना है, और क्लाइंट क्रिएट करके हमने अपनी फाइल उसको सेंड करनी है और उसे कहना है इसको ट्रांसफ़र करके टेक्स्ट में हमें रिटर्न कर दो। तो उसका कोड जो है वेरी सिंपल, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब जब मैं इस फाइल को रन करूँगा तो बेसिकली क्या होगा कि पहले तो ये मेरे से रिकॉर्डिंग लेगा। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो। जैसे ही मैं कोई बात करूँगा या मैं अपनी रिकॉर्डिंग फिनिश करूँगा तो उसी टाइम लाइव ये क्या करेगा कि वो ऑडियो सेव करके उस ऑडियो को ग्रॉक को सेंड करेगा, और ग्रॉक को सेंड करने के बाद वहाँ से जो टेक्स्ट रिटर्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल लगा रहे हैं, वो जो टेक्स्ट रिटर्न होगा वो इसको प्रिंट करेगा। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। हाय माय नेम इज़ हसन, व्हाट इज़ योर नेम।
हाँ जी, परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में कितनी सुपर फास्ट ये जो रिकॉर्डिंग है वो हुई है और हमें साथ ही ट्रांसक्रिप्शन भी आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड फेज था वो भी परफेक्टली काम कर रहा है, हमारी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और उसको हम लोग लाइव रियल टाइम में टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं यूजिंग ग्रॉक। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना फेज 4 शुरू करना है और फेज 4 में बेसिकली हमने करना क्या है, लार्जली एक तो हम अपना यूआई सेटअप करेंगे जहां पर यूजर जो है वो इंटरेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स कोड की फाइल्स ओपन करके तो पेशेंट हमसे बात नहीं करेगा, पेशेंट किसी यूआई को जो है वो इंटरेक्ट करेगा या वहां पर अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करेगा। अभी तो हमने सिर्फ इंडिविजुअली फेज 1 का काम किया हुआ है, ब्रेन ऑफ द डॉक्टर बनाया हुआ है, इंडिविजुअली हमने जो है वो वॉइस ऑफ द पेशेंट बनाया हुआ है, इंडिविजुअली हमारा जो है वो वॉइस ऑफ द डॉक्टर भी काम कर रहा है, लेकिन इसको अब हमने ज्वाइन करना है और ये सारा काम जो है वो अब हम फेज 4 में करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ main.py। यहाँ पर हमारा लॉजिक प्लस यूआई जो कोड है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसको क्रिएट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हमने जो भी फाइल्स में चीज़ें क्रिएट की हैं, वॉइस ऑफ द डॉक्टर, ब्रेन ऑफ द डॉक्टर, वॉइस ऑफ द पेशेंट, ये जितनी भी चीज़ें हमने क्रिएट की हैं इन सब को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करें और स्टेप बाय स्टेप हमारा जो लॉजिक है वो काम करें। ये बेसिकली अब हमारा पूरा एंड टू एंड वर्कफ्लो है और इस वर्कफ्लो को हमने जो है वो कंप्लीट करना है या इस वर्कफ्लो को हमने इस फाइल में जो है वो इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हमें एक स्टेप जो है वो करना पड़ेगा। वो स्टेप ये है कि अभी हमने जो कोड लिखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल हम वॉइस ऑफ द पेशेंट में जाते हैं, बल्कि यहाँ तो हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, अगर हम ब्रेन ऑफ द डॉक्टर में जाते हैं तो यहाँ पर हमने कोई फंक्शन नहीं क्रिएट किया हुआ। हम कैसे इस कोड को इंपोर्ट करेंगे अपनी मेन फाइल में? इस कोड को पहले हमें एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने जो अपना फंक्शन था वो क्रिएट कर लिया है। एग्जैक्टली काम हम वही कर रहे हैं, सिंपल मिनिमैक्स की एपीआई की आई, फिर हमने प्रॉम्प्ट जो है वो लिख लिया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दे दिया है कि यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ स्किन स्पेशलिस्ट, या जो भी हमने उसको करेक्टर देना है या उसकी पर्सनैलिटी देनी है। उसके बाद जो पेशेंट की क्वेरी है वो हमने प्रॉम्प्ट में ही एंटर कर दी। उसके बाद हमने ये चेक किया कि क्या यूज़र ने या पेशेंट ने वीडियो अपलोड की है। अगर की है तो फिर हम वीडियो भी सेंड करेंगे अपनी एआई मॉडल को, अगर इमेज अपलोड की है तो हम इमेज भी सेंड करेंगे। उसके बाद हमने क्लाइंट क्रिएट किया है, सेम वही काम है सारे। फिर हमने रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव किए और रिस्पॉन्स रिसीव करने के बाद जो हमें टेक्स्ट आया है जवाब में, डॉक्टर्स रिस्पॉन्स इन टेक्स्ट, वो हमने सिंपल रिटर्न कर दिया। जो पुराना कोड था जो हम लोग टेस्टिंग ट्राइंग कर रहे थे वो भी मैंने इस फाइल में रखा है, ताकि अगर आप गिटहब रिपो पर जाके ये वाला कोड टेस्ट या ट्राई करना चाहते हैं तो उसकी एक्सेस भी आपके पास रहे। तो ब्रेन ऑफ द डॉक्टर हमने कन्वर्ट कर लिया फंक्शंस में। अब सिमिलरली मैं जो वॉइस ऑफ द पेशेंट और वॉइस ऑफ द डॉक्टर है, ये वाली चीज़ें भी फंक्शंस में कन्वर्ट करता हूँ ताकि फिर हम अपने मेन फाइल में उनको ईजिली इंपोर्ट कर सकें। अब मैं जाऊँगा दोबारा मेन में और मेन में जाके सारी जो इंपोर्ट्स थी वो कर लूँगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जो है ग्रेडियो का फंक्शन लिखना है। अगर आपको याद हो तो बेसिकली हम जो फेज़ 4 में अपना यूआई सेटअप कर रहे थे वो ग्रेडियो के थ्रू कर रहे थे। तो मैं करता हूँ अपने जो वीएस कोड है उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारे ग्रेडियो का कोड है इसको यहाँ पर हम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं, जो भी ऐड ग्रेडियो। और ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ग्रेडियो एस जी आर। ग्रेडियो बेसिकली है क्या? ग्रेडियो एक ऐसा फ्रेमवर्क है या ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपको पाइथन में बहुत सिंपली एक फ्रंट एंड जो है वो क्रिएट करने के ऑप्शन देता है। जो एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, जो एमएल मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ज़्यादातर या तो स्ट्रीमलेट या ग्रेडियो इस्तेमाल होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर्स फ्रंट एंड डेवलपर्स नहीं होते, या एआई इंजीनियर्स जो है उनका वेब डेवलपमेंट काम नहीं होता, उनका फ्रंट एंड डेवलप करना काम नहीं होता। उनका काम ऐसी एप्लीकेशंस बिल्ड करना होता है जो एंड टू एंड काम करें, उनमें फ्रंट एंड भी हो, मेन एआई लॉजिक हो, जो हमने सारी लॉजिक क्रिएट की है एपीआईज वगैरह के साथ, वो लॉजिक उनका मेन काम होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर ऐसे टूल्स के ऊपर फॉल बैक करते हैं जहाँ पर उनको क्विकली फ्रंट एंड जो है वो सेटअप करने की अपॉर्चुनिटी मिले, और जिसमें स्ट्रीमलेट और ग्रेडियो जो है ये टॉप 2 ऑप्शंस हैं। इसलिए आपको ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं एआई के और एमएल के, उसमें फ्रंट एंड स्ट्रीमलेट पर नजर आएगा या ग्रेडियो पर नजर आएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एआई डॉक्टर की बजाय एआई स्किन स्पेशलिस्ट विद विजन एंड वॉइस, और सिंपल देख सकते हैं आपके 7 to 10 लाइन्स ऑफ कोड है और इसमें हमारा पूरा जो यूआई है वो सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर एक फंक्शन हमने नहीं लिखा अभी तक, वो भी फंक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं और वो फंक्शन करेगा क्या वो आपको समझ आएगी अभी। प्रोसेस इनपुट्स, तो ये बेसिकली इस फंक्शन का काम है। ये सारा आप समझ सकते हैं कि फाइनल जो स्टेप है वो ये फंक्शन कर रहा है। ये जो हमने लिखे में यूज़र विल आस्क द क्वेश्चन इन ऑडियो, ये आपको नज़र आ रहा है कि यूज़र ने ऑडियो में क्वेश्चन आंसर कर लिया, फिर हम उस ऑडियो को कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। ये काम आपको यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में नज़र आ रहा है। ये बेसिकली दोनों स्टेप एक ही लाइन में हो रहे हैं। यहाँ हम कर लेते हैं एंड दिस ऑडियो विल बी कन्वर्टेड टू टेक्स्ट। उसके बाद हमने लिखना है दिस टेक्स्ट प्लस यूजर्स इमेज या स्लैश वीडियो विल बी सेंड टू द ब्रेन ऑफ द डॉक्टर। वो काम आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली काम यहाँ हो गया। उसके बाद हमने कहना है ब्रेन ऑफ द डॉक्टर विल रिस्पॉन्ड इन टेक्स्ट, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये डॉक्टर टेक्स्ट जो है वो
रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है, एंड द ब्रेन ऑफ द डॉक्टर विल रिस्पॉन्ड इन टेक्स्ट। उसके बाद हमने क्या करना है कि वी विल कन्वर्ट दिस टेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम डॉक्टर टू ऑडियो रिस्पॉन्स। ये हमारा स्टेप यहाँ पर हो गया, डॉक्टर ऑडियो, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारा काम था प्ले ऑडियो फॉर द पेशेंट, और वो जो प्ले ऑडियो फंक्शन है वो हमारा काम ये कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से पहले यूआई पे टेस्ट करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस यूआई को एक बहुत ही एडवांस्ड या लेटेस्ट यूआई में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग 100% फ्री एआई टूल जिसका नाम है गूगल स्टिच। मैं लिखता हूँ uv run main.py और देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। ग्रेडियो की ऐप रन नहीं हुई, और ऐप इसलिए रन नहीं हुई क्योंकि हमने जो ट्रिगर करने की कमांड्स थी वो तो मेंशन ही नहीं की। ऐप हमने क्रिएट कर ली है, हमने इसको लॉन्च नहीं किया, तो अब हमने इसको यहाँ पर लॉन्च भी कर दिया है। अब इसको दोबारा मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि फिर हमें किस तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसको हमने मेरे ख्याल से सेव नहीं किया, इसको हम सेव कर लेते हैं। हाँ जी, परफेक्ट, हमारी ऐप मुझे लग रहा है लॉन्च हो चुकी है। इस यूआरएल पे हमारी ऐप जो है वो लॉन्च हुई है। इसको यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आपको ये जो है वो इजीली मिल जाए। हम चलते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र पे और इस ऐप को जो है वो ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं परफेक्ट कि हमारा जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो नज़र आ रहा है हमें। यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें जो है हमें रिस्पॉन्स भी नज़र आएगा टेक्स्ट में, और ऑडियो जो है वो भी सुनने को मिलेगी। और टेस्टिंग के लिए मैंने ये एक इमेज इंटरनेट से डाउनलोड की है, ये एग्जाम्पल इमेज है। और सबसे पहले तो मैं इसको इसके साथ अपनी क्वेरी भेजता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो डॉक्टर है वो किस तरह परफॉर्म करता है। हाय डॉक्टर, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फेस, कैन यू प्लीज़ चेक एंड टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। इसको हम स्टॉप करते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं। I'd be glad to help you, but I really need you to send me a short video so I can see how the spots move, feel their texture, and look at them from different angles before I can tell you what's going on. हाँ जी, इतने स्मार्ट है ये हमारा एआई डॉक्टर कि वो कह रहे हैं सिर्फ इमेज से हमें जो है वो सही रिस्पांस नहीं आया, या सिर्फ इमेज जो है वो इनफ नहीं है। आप देखें, वो कह रही है कि I'd be glad to help you but I really need you to send me a short video so that I can see how the spots move। अब उसको ये समझ आ गई कि फेस पे कुछ स्पॉट्स हैं या कोई इशू है, लेकिन उसको वीडियो चाहिए। तो ये एक बहुत ही कमाल चीज़ है कि अब आप जो एआई मॉडल्स हैं उनके साथ वीडियोस भी भेज सकते हैं। और ये मिनी मैक्स M3 की बहुत ही एक्सेप्शनल बात है कि वो डायरेक्ट वीडियो जो है वो उसको प्रोसेस करता है और उसको अंडरस्टैंड करके फिर आपको रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक टेस्टिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हम इस यूआई को जो है वो इम्प्रूव करें फर्दर, और वो भी हमने सिंपल प्रॉम्प्ट से करना है। उसके लिए हमने जाना है गूगल स्टिच पे। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह की भी वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप ये ऐप पे क्लिक कर लें, अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप वेब पे क्लिक कर लें, और यहाँ पर आपने कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपका यूआई जो है वो शो होगा। तो मैंने जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है बहुत ही लंबा सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्ट है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फॉर फ्री। और यहाँ पर बेसिकली हमारी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है, और हमने ये यहाँ पर शेयर किया है गूगल स्टिच के साथ कि किस तरह का यूआई हम चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ और हमारी एप्लीकेशन जो है वो आप देखेंगे कि बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। तो हमारा जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये इसने डिज़ाइन जो है बहुत ही क्लीन, प्रोफेशनल और मिनिमल सा जो डिज़ाइन है, जो कि मेरा गोल भी था, वो इसने क्रिएट किया है। हमारा जो करंट सेटअप है वो इस तरह का है। ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या मॉडर्न नहीं लग रहा, लेकिन अगर ऐसा यूआई होगा तो ये बहुत ही मॉडर्न लगेगा। इसको अपनी एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही आसान है। हमने सिंपल इस स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके मोर पे आके हमने इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक जो जिप फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको हमने करना है ओपन, और इसको ओपन करने के बाद एक फ़ोल्डर जो है वो हमें इस जिप फाइल के अंदर नज़र आएगा। हमने क्या करना है, सिंपली इस फोल्डर को हमने अपने जो करंट डायरेक्टरी है जहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जो हमारा फोल्डर था जो हमने गूगल स्टिच से डाउनलोड किया है उसको मैंने अनजिप करके इस डायरेक्टरी में अपलोड कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें कोड की फाइल है, एक डिज़ाइन की फाइल है और एक स्क्रीन डॉट PNG की फाइल है। यहाँ पर आपको UI नज़र आ रहा है। अब मैंने ओपन कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं एक सिंपल से कमांड दूंगा कि कन्वर्ट द UI विच इज़ करंटली ऑन Gradio टू लुक लाइक द UI present in Stitch AI Skin Specialist dashboard design. Make sure all the components are working perfectly. तो ये हमने टास्क दे दी है अपने ओपन कोड को। ओपन कोड जो है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ सुपर इजी टू डाउनलोड और ये आपको कुछ फ्री मॉडल्स भी प्रोवाइड करता है जिसको आप इस्तेमाल करके इस तरह के छोटे मोटे टास्क जो हैं वो करा सकते हैं।
हाँ जी, तो ओपन कोड ने बेसिकली हमारा जो सेटअप था, हमारा जो फ्रंट एंड था वो अपडेट कर दिया है। अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ uv run main.py और देखते हैं कि हमारा यूआई जो है वो कितना सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू जो हमें स्टिच ने प्रोवाइड किया था। जैसे जो ये वाली इमेज थी उससे कितना सिमिलर है। मैं दोबारा जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा यूआई जो है वो अपग्रेड हो चुका है। मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो सकती है। इमेज यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा, अपनी वीडियो यहाँ मैं अपलोड करूँगा और हमारा एनालिसिस जो है वो नजर आएगा। तो अब फाइनली हमारे जो टेस्टिंग का टाइम है वो आ चुका है। हमारा जो एआई स्किन स्पेशलिस्ट है, हम ये देखते हैं कि क्या इसकी जो विजन और वॉइस की पावर्स हैं वो सही काम कर रही हैं, क्या ये ऑडियो और वीडियो दोनों सही से प्रोसेस कर पा रहा है या नहीं। इमेजेस तो पहले भी मॉडल्स कर सकते थे, लेकिन आज जो हमने क्रिएट किया है ये वीडियो भी प्रोसेस कर पाता है और हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक इमेज जो है वो अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारा स्किन स्पेशलिस्ट है तो मैंने एक जो है स्किन डिजीज से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट की है और इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। Hi doctor, there is something wrong with my hand. I see some redness and I also have pain. Can you please check and tell me what's wrong? I can see the redness and irritation on your hand, but I need a short video showing the area clearly so I can better assess the movement, swelling, and extent of the problem before giving you my recommendation. तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल बात है कि कोई भी रिकमेंडेशन देने से पहले जो एआई डॉक्टर है वो फर्दर जो है वो डिटेल मांग रही है और उसके लिए वो कह रही है कि हमें उसको वीडियो जो है वो पास करनी है। तो एग्जैक्टली मैं यही करता हूँ। मैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो जो है जो कि मैंने क्रिएट की है एआई से ही, मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली वीडियो इसी प्रॉब्लम को जो है वो जूम इन करके दिखा रही है और ये वीडियो जो है अब हम अपने एआई मॉडल को पास करेंगे और देखते हैं कि अब हमारा जो मॉडल है वो किस तरह परफॉर्म करता है। मैं दोबारा इससे जो है वो क्वेश्चन पूछता हूँ। Hi doctor, now I have added my image and a video as well showing the problem. Can you please check and tell me again what's wrong? I can see the dry, cracked, and inflamed skin on your knuckles and fingers in both the image and video, which is most consistent with a flare up of hand eczema or severe contact dermatitis. I would strongly recommend using a thick moisturizing cream or petroleum jelly multiple times a day, washing your hands only with a gentle fragrance-free soap, and seeing a dermatologist for a stronger prescription cream to calm the inflammation. तो परफेक्ट हमारा जो एआई डॉक्टर है वो हमारी ऑडियो, हमारा टेक्स्ट, हमारी इमेजेस, हमारी वीडियो, ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही है और बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड डॉक्टर की तरह जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो ये एक बहुत ही कमाल बात है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे एक प्रोजेक्ट में हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किए हैं। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, इमेज प्रोसेसिंग, एपीआईज और ट्रांसक्रिप्शन, यू नेम इट। उसके बाद फ्रंट एंड डिज़ाइन, इनफैक्ट हमने स्टिच को भी जो है वो एक्सप्लोर किया कि किस तरह अपना यूआई जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्या ये प्रोजेक्ट या क्या ये एआई डॉक्टर रियल डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट की रिप्लेसमेंट है? ये बिल्कुल 100% ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई रियल में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्किन डिजीज़ है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप फॉर श्योर रियल डॉक्टर के पास जाएं। ये एक एआई सिस्टम है और इवन दो एआई जो है वो बहुत पावरफुल हो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ को रिस्क करना एआई से मुझे लगता है कि आज जो है वो इट इज़ नॉट गुड इनफ। अगर कोई रियल डॉक्टर इसको इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपनी एनालिसिस के लिए या अपनी कन्फर्मेशन के लिए तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप रियल डॉक्टर के पास जाएँ। तो यहाँ पर हमारी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था या शुरू में भी बताया था कि मैं आपको जो ग्रॉक के थ्रू एप्लीकेशन है उसको भी बिल्ड करना सिखाऊंगा या बताऊंगा कि किस तरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर अब हम चलते हैं और उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो ब्रेन ऑफ द डॉक्टर का जो ग्रॉक वाली फाइल थी, ब्रेन ऑफ द डॉक्टर ग्रॉक, इसमें भी एक ऐसा फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया है और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी तरह का ये फंक्शन है। सिर्फ जो एपीआई कॉल ये भेज रहा है ये अब ग्रॉक को भेज रहा है। अगर हम दूसरे ब्रेन ऑफ द डॉक्टर पे जाएं तो यहाँ पर एपीआई कॉल जो है वो मिनीमैक्स को जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं मिनीमैक्स बेस यूआरएल को जा रही है, लेकिन जो ये वाला ब्रेन ऑफ द डॉक्टर है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रॉक को जा रही है, विच इज़ फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपने इस मॉडल को इस्तेमाल करना है तो आपने सिंपल आना है अपने main.py फाइल में और यहाँ पर इसको कमेंट करके जो ये वाली फाइल है इसको कमेंट करना है और यहाँ लिखना है फ्रॉम ब्रेन ऑफ द डॉक्टर ग्रॉक इंपोर्ट ब्रेन ऑफ द डॉक्टर। सिर्फ एक लाइन जो है वो आपने चेंज करनी है और आपका कोड वैसे ही काम करेगा। अब मैं सिंपल इसको करता हूँ बंद और दोबारा जब हम अपनी ग्रेडियो ऐप ओपन करेंगे तो देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म करेगा। इसको दोबारा मैं करता हूँ रीस्टार्ट और दोबारा सेम इमेज जो है वो मैं सेंड करता हूँ और इनफैक्ट अगर वीडियो की ज़रूरत है तो वीडियो भी सेंड कर लेते हैं। हाय डॉक्टर, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई हैंड, कैन यू प्लीज चेक एंड टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। अब ये जो है बेसिकली ग्रॉक पे काम कर रहा है और यहाँ पर अब हमें जो है वो कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर